Hello students, I am Dr. Seema Misra from Dr. Veerendra Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको जो बीएड सेकेंड ईयर का 4th पेपर है गाइडेंस एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड नेचर ऑफ गाइडेंस के विषय में बताऊंगी या डिस्कस करूंगी। तो आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कोई भी जन्म लेता है तो होता क्या है कि वो कोई ना कोई समस्या से घिरी जाता है। तो जब वो समस्याएं उसके स्कूल से रिलेटेड हो सकती हैं, उसकी पर्सनल हो सकती हैं, उसकी जो सोसाइटी से लेकर के हो सकती है, फैमिली को लेकर के हो सकती हैं, कोई भी समस्या हो सकती है। तो जब होता क्या है कि जैसे व्यक्ति के अपने गोल होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो एफर्ट करता है। जब एफर्ट करता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि यार अब तो हम ये जो हमने लक्ष्य बनाया है या जो हमारा एम है इसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में उसके सामने एक अंधेरा छा जाता है कि अब हम क्या करें, आगे कैसे बढ़ें और अपने एम को या अपने गोल को कैसे गेन कर पाएँ, कैसे अचीव कर पाएँ। तो ऐसे में जब वो समस्या आती है तो उसको लगता है कोई व्यक्ति या कोई पर्सन हो जो हमें हेल्प करे मेरी इसमें, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो वो फिर जो अब यही जो हेल्प करता है कोई व्यक्ति या जो ये सहायता है, इसी सहायता को निर्देशन कहा जाता है। यानी कि जो निर्देशन होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है कि जिसके आधार पर किसी एक या अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इसी सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध में जो ये दी जा रही है, जो हेल्प की जा रही है, तो जब ये हेल्प की जाती है तो इसी समस्याओं के संबंध में वो क्या करता है कि हेल्प के द्वारा अच्छा निर्णय लेने में, अच्छा डिसीजन लेने में, अपने एम को, अपने गोल्स को प्राप्त करने में उसको क्या होता है कि ईजी हो जाता है उसको। और गाइडेंस के आधार पर ही जो पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसका भी उसको नॉलेज हो जाती है कि हमारे अंदर ये है, तो जिससे कि हम गेन करेंगे। तथा वह स्वयं को जो चीज़ें उसके अंदर हैं, जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो कैपेसिटी है उसके अंदर, उसका उपयोग वो कैसे करे इसके लिए भी सक्षम हो जाता है। तो गाइडेंस क्या है कि वो अगर देखा जाए तो मतलब एक कोई निर्णय नहीं है कि उसको थोपना है किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। वो क्या है, एक हेल्प दी जाती है और उसी हेल्प को गाइडेंस कहा जाता है। तो मेन क्या है कि ये हमने एक मोटा मोटा आपको बताया है कि क्या इसका गाइडेंस किसको कहते हैं, क्या इसका अर्थ होता है। इसी विषय में जो एक डिफिनेशन दी थी उन्होंने लेस्टर डी क्रो ने। लेस्टर जो डी क्रो थे उनकी एक बुक थी, उस बुक में एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एक उनकी बुक थी। उसमें इन्होंने क्या किया था कि उस बुक में एक डिफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसमें उन्होंने लिखा था कि निर्देशन जो है वो स्वयं के लिए एक जो निर्णय है उसको लेने की अपेक्षा क्या करता है, निर्णय देना नहीं है कि मतलब जो गाइडेंस दे रहा है तो उसने डिसीजन दे दिया कि जाओ तुम ये कर लो जाके, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपनी डेफिनेशन में कहा उन्होंने, लेस्टर डी क्रो ने, कि निर्देशन से तात्पर्य निर्देशन के लिए स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा निर्णय कर देना नहीं है और ना ही दूसरे के जीवन का जो बोझ है, यानी बोझ मतलब वो समझ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम जो उसको है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे गोल को लेके हो, चाहे एम को लेकर के हो, चाहे सोसाइटी को लेकर के हो, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, किसी भी प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है, तो ऐसा भी नहीं कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है तो उस बोझ को ढोना है।
तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके अपोजिट क्या होता है कि क्या है उन्होंने कहा गाइडेंस, कि इसके अपोजिट उन्होंने कहा कि एक जो योग्य व्यक्ति है, एक जो ट्रेंड व्यक्ति है, उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को, यानी कि जो प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो दूसरे व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, वह अपनी जो लाइफ की एक्टिविटी हैं उसको स्वयं गठित करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपने लिए जो है डिसीजन स्वयं ले सकने के लिए उसका अपना भार जो है वो स्वयं वहन करने में सहायता करना ही क्या है, वास्तविक निर्देशन है। मतलब कि उन्होंने इस डेफिनेशन का मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसकी प्रॉब्लम खुद लिए ले रहा है, उसका बोझ खुद ढो रहा है और वो खुद समस्याग्रस्त हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा क्या है कि जो एक ट्रेंड व्यक्ति है, जो एक योग्य व्यक्ति है, वो चाहे वो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है, तो वो ऐसा बनाता है उसको, किसको बनाता है, जो प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जिसके पास प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसा बनाता है कि वह अपने स्वयं ही अपने निजी दृष्टिकोण से डेवलप कर लेता है और जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सेल्फ डिसीजन लेता है और अपनी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो खुद निकालने में सक्षम हो जाता है। तो अब है कि जब गाइडेंस मिल जाती है तो गाइडेंस मिलने के बाद क्या इससे लाभ होता है और क्या व्यक्ति करता है जब उसको गाइडेंस मिल गई, जिसको प्रॉब्लम थी। तो उससे क्या होता है कि जब गाइडेंस किसी व्यक्ति को दे दी जाती है, किसी व्यक्ति मीन्स जो प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है, जिसके पास प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि उसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब मीन्स कि स्वयं को समझना, ठीक है, यानी कि स्वयं को समझने में सक्षम होना, यानी कि जो उसकी मतलब उसके वो कहाँ तक काम कर सकता है कहाँ तक नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर एबिलिटी कितनी है और क्या उसका वातावरण है, क्या उसकी लिमिटेशन है, उसके पास से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। भाई हम किसी विषय में अगर गोल बना लें तो खाली गोल बनाने से तो गोल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास उसके रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए हमारे पास तभी तो हम उस गोल को कर पाएंगे। तो जो गाइडेंस होती है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में कि स्वयं को समझने में सक्षम बनाती है, जिससे कि व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ की हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं, हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं और अदर हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, इन सब चीज़ों के विषय में वो जान पाता है। और क्या होता है गाइडेंस के बाद, गाइडेंस में क्या होता है कि जैसे एक नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टिंग। सेल्फ एक्सेप्टिंग का मतलब होता है कि स्वयं को स्वीकार करना कि भाई कमियां हर व्यक्ति में होती हैं और सब में गुण भी होते हैं। ईश्वर ने कभी किसी को बुराइयां देकर नहीं भेजा है इस संसार में और ना ही सबको अच्छाइयां देकर के भेजा है, तो सब में अच्छे बुरे गुण होते हैं। तो जैसा है व्यक्ति, जब गाइडेंस को मिल जाती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा मुझ में ये कैपेसिटी है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो या जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लाइफ में चेंज कर सकते हैं, कुछ रूटीन को, कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण हम गाइडेंस लेते हैं, यानी कि हमें चीज़ों को अपने बारे में भी पता चलता है कि क्या है। नेक्स्ट है कि सेल्फ डायरेक्टिंग, यानी कि जब गाइडेंस मिल जाती है तो व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और चॉइस करने में, किसी भी चीज़ में निर्णय लेने में व्यक्ति क्या होता है कि सक्षम हो जाता है कि हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमारे अंदर जो एबिलिटी है वो उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जो चॉइसेस है उनको हम कौन सी चुन सकते हैं, कौन सी नहीं चुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गाइडेंस के द्वारा जो है
उनको सॉल्व की जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो हमने आपको अभी बताया कि क्या होती है गाइडेंस, मीनिंग ऑफ गाइडेंस के विषय में कि क्या होता है गाइडेंस का मतलब। अब हम जानते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस के विषय में कि जो ये निर्देशन है इसकी प्रकृति कैसी होती है इस निर्देशन की। तो जो निर्देशन है उसकी जो प्रकृति है वो एक कुछ हम पॉइंट्स पे बेस पे जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले है कि प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब है कि जो भी गाइडेंस देता है, जो भी गाइडेंस देता है वो मतलब प्रॉपर उसके पास डिग्री होती है, वो एक ये व्यावसायिक एक प्रक्रिया है, उसके अंदर एक खास स्किल्स होती है, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, तो वही गाइडेंस दे पाता है। ऐसे कोई व्यक्ति गाइडेंस कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है किसी को। तो खास बात क्या होती है कि इसी में आवश्यकता होती है कि प्रोफेशनल डिग्री हो और उसके पास स्पेशलाइजेशन हो, वही व्यक्ति कर पाएगा। तो स्पेशलाइजेशन भी ज़रूरी है इसमें। एक मतलब कहने का है कि जो गाइडेंस होती है ऐसे तो हम किसी से भी ले सकते हैं गाइडेंस। तो यानी कि निर्देशन जो एक मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ह्यूमन लाइफ में एक स्पेसिफिक सर्विस के रूप में अपना काम करती है। यानी कि इस प्रोसेस के अंतर्गत एक जो अधिक जो योग होता है या निपुण होता है या फिर जो एक सक्षम व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि अपने से कम जो योग्य है, वो अकुशल है या अक्षम है, उसको व्यक्ति को हेल्प करता है। तो जैसे कि सजेशंस के रूप में एक जो वैचारिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली जो यह सहायता है वो किसी भी क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। तो अगर हम देखा जाए तो हम इसकी प्रकृति क्या है कि भाई इसको हम चाहें तो किसी भी रूप में दे सकते हैं, वो बात सच है, मगर ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इसमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होता है कि विशिष्ट सेवा एक ये है और क्लाइंट सेंटर्ड भी है। क्लाइंट सेंटर्ड मीन्स ये कि ये जो इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो समस्या होती है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पर्सनल हो, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, व्यक्ति की समस्याओं को कि जो भी गाइडेंस देते हैं वो व्यक्ति को ध्यान कि उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रखकर ही उसको हेल्प दी जाती है। और क्या है इसमें नेचर इसकी कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोथ है, यानी कि व्यक्तिक और समूह, यानी कि समूह में भी गाइडेंस दी जा सकती है और व्यक्तिगत रूप में भी दी जा सकती है। बस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, उसकी पर्सनल है कि वो सभी की प्रॉब्लम है। और गाइडेंस से क्या होता है कि डेवलपमेंटल, यानी कि इससे व्यक्ति का विकास होता है, वो अपने विषय में जानता है, उसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ें होती हैं तो वो अपना विकास करता है क्योंकि अपने विषय में जानता है, अपने गोल को, अपने एम को उसे प्राप्त करता है गाइडेंस के द्वारा, तो उसका विकास भी होता है। प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक का मतलब है कि अगर जो चीज़ें हम जो व्यक्ति चीज़ें चेंज कर सकता है तो उनको भी वो चेंज करता है, तो है यानी कि किसी भी व्यक्ति को समस्या में पड़े उसको बचाना उस समस्या से,
प्रिवेंटिव मीन्स ये कि अगर कोई व्यक्ति समस्या में जा रहा है तो उसके पूर्व ही उसको उसकी हेल्प कर देना, ताकि वो समस्या में वो ना जाए ना। बाकी क्या है इसमें कि फ्लेक्सिबल भी होता है, या नहीं कि मतलब कोई ट्रेंड ही व्यक्ति दे, कोई भी अगर उससे योग्य है तो कोई भी सक्षम व्यक्ति उसको गाइडेंस कर सकता है। और भी इसके एफर्ट, कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हम और भी अदर चीज़ें भी उसके विकास के लिए कर सकते हैं और इसमें सहयोगी बन सकते हैं। तो गाइडेंस जो है वो सबके लिए है और सबको प्रदान की जा सकती है। तो आई थिंक आपको इसका मीनिंग एंड नेचर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।